हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट सिकंदर अली पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में, क्योंकि पति के जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें परेशान करने के लिए विपक्षी द्वारा उनका नाम लिखवा दिया जाता है ताकि उन्हें परेशान किया जा सके। इसी बात को लेकर हाई कोर्ट ने कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। कुछ पॉइंट बताते हुए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा कि हाई कोर्ट ने किस पॉइंट के आधार पर याचिकाओं को खारिज किया है पति के रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए जो विपक्षी के द्वारा मुकदमा किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। घरेलू हिंसा अधिनियम पति के रिश्तेदार जो साझा घर में भी नहीं रहते उन्हें भी उत्पीड़न के मामलों में फंसाया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी इस पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में पाया कि कई मामलों में पति के परिवार या घरेलू रिश्ते में रहने वाले व्यक्ति को परेशान करने के लिए पीड़ित पक्ष ऐसे रिश्तेदारों को फंसाता है जो कभी उनके साथ साझा घर में नहीं रहते हैं। साझा घर का बात करें तो वो घर जिसमें सारे रिश्तेदार जो करीबी रिश्तेदार हो वो एक ही घर में रहते हों, लेकिन जब वो लोग साझा घर में नहीं रहते हैं तो विपक्षी द्वारा उन लोगों को परेशान करने के लिए उन पर भी मुकदमा दायर कर दिया जाता है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत। जस्टिस अरुण कुमार देसवाल की पीठ ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत नोटिस जारी करते समय अदालतों को ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को फंसाया जा रहा है क्या वह पीड़ित व्यक्ति के साथ साझा घर में रह रहा है या कभी रहा है। अदालत ने आगे कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन में प्रतिवादी के रूप में नामित व्यक्तियों को नोटिस जारी करने से पहले संबंधित अदालतों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। प्रतिवादी को धारा 2F में उल्लिखित तरीके से पीड़ित व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए और वह पीड़ित व्यक्ति के साथ साझा घर में रहता था या रह रहा है, और फिर घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 में उल्लेखित तरीके से घरेलू हिंसा करता है। एकल न्यायाधीश ने 5 आरोपियों पति की विवाहित बहनें और बहनों में से एक के पति के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही शिकायतों को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि वे विपक्षी विपरीत पक्ष संख्या 2 पत्नी के साथ साझा घर में नहीं रहते हैं। हालांकि अदालत ने आवेदक संख्या 1 सास के खिलाफ मामला खारिज करने से इनकार कर दिया, ये देखते हुए कि वह साझा घर में रह रही थी और इस प्रकार प्रतिवादी की परिभाषा के अंतर्गत आती है। ये भी आरोप लगाया कि उसने दहेज की मांग के लिए पत्नी को परेशान किया और साझा घर से बेदखल करने की धमकी दी। अदालत ने कहा कि इस मामले में आवेदक संख्या 2 से 6 आवेदक संख्या 7 पति के रिश्तेदार हैं और वे अलग अलग रह रहे हैं, इसलिए घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2Q के अनुसार उन्हें प्रतिवादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे विपरीत पक्ष संख्या 2 के साथ साझा घर में नहीं रहते हैं। इस प्रकार आवेदक 2 से 6 के खिलाफ मामला रद्द करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कई मामलों में पीड़ित पक्ष पति के रिश्तेदारों को झूठा फंसाते हैं जो कभी भी उनके साथ साझा घर में नहीं रहते हैं, केवल उन्हें परेशान करने के लिए। न्यायालय ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 के तहत नोटिस जारी करने से पहले न्यायालय को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या फंसाया जा रहा व्यक्ति वास्तव में पीड़ित पक्ष के साथ साझा घर में रहता है। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत आवेदक संख्या 1 सास और पति के खिलाफ आगे बढ़ने और 60 दिनों की अवधि के भीतर उनके खिलाफ मामले का तेजी से फैसला करने के लिए स्वतंत्र होगी। केस टाइटल कृष्णावती और 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य 2025 लाइव हुआ
लाइव लॉ एबी 53 के साइटेशन 2025। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब को जितना हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।